ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पार्ट है ये, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इस पार्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। तो आपको मैं मतलब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि पूरा चैप्टर एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो पूरा चैप्टर इसी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, क्या बता रहा हूं आपको मैं, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। सबसे पहले आते हैं क्रेडिट्स, फिर आते हैं डेबिट्स, फिर आते हैं नेट क्रेडिट्स। नेट क्रेडिट्स मतलब क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। क्रेडिट्स किसको बोलते हैं? क्रेडिट्स बोलते हैं इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट्स किसको बोलते हैं? इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डेबिट्स किसको बोलते हैं? आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लोज, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आ रहा है, आउटफ्लोज हमारी कंट्री से जा रहा है। कोई डाउट? तो क्रेडिट्स इनफ्लोज, डेबिट्स आउटफ्लोज। नेट क्रेडिट्स फेवरेबल तब होगा जब इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज, नेगेटिव आइटम होगा उसको बोलेंगे डेफिसिट जब इनफ्लोज आर लेस देन आउटफ्लोज और आउटफ्लोज आर मोर देन इनफ्लोज। अभी तक कोई डाउट? अब जो बीओपी है, जो बीओपी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बीओपी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले आता है करेंट अकाउंट, फिर आता है कैपिटल अकाउंट। पहले क्या आता है? करेंट अकाउंट, फिर आता है कैपिटल अकाउंट। तो ये कॉमन है ऊपर। क्या कॉमन है? कि पहले क्या आ रहे हैं? क्रेडिट्स। पहले क्या आ रहे हैं? क्रेडिट्स, फिर क्या आ रहे हैं? डेबिट्स, और फिर नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? नेट क्रेडिट्स। तो मैं आपके लिए यहां ले लेता हूं थोड़ा सा, क्रेडिट्स, डेबिट्स और नेट रिजल्ट क्या है? नेट क्रेडिट्स। बीओपी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या आते हैं? जो कैपिटल आइटम्स नहीं है। तो जैसे कि इनफ्लोज के लिए क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल रिसीट्स। बाहर वालों ने हमें कोई डोनेशन दी, गिफ्ट दी, पैसा आया बाहर से बिना कोई फैक्टर सर्विस रेंडर करे। क्रेडिट्स क्या है आपके? इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डेबिट्स क्या है? आउटफ्लो का रीजन क्या हो सकता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आप बाहर से सामान खरीद रहे हो तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आप बाहर से सर्विस हायर कर रहे हो। और यूनिलैटरल पेमेंट्स, आपने यहां से बाहर पैसे भेजे, गिफ्ट भेजी, डोनेशन भेजी, कुछ भी। क्लियर है अभी तक? किसी को कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट। मैंने बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है, लोन्स दे रखे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रखी है, या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस पर मुझे रिटर्न्स आएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, या रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी अब्रॉड। तो क्या ये कैपिटल आइटम्स हैं जो इनकम जनरेट हो रही है, या रेवेन्यू आइटम्स, या नो आइडिया? अगर जो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट, तो वो तो एक कैपिटल आइटम है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट, डिविडेंड,
ये कैपिटल आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू आइटम्स? ये रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? रेवेन्यू आइटम्स। तो रेवेन्यू आइटम सारे कहाँ आते हैं? करेंट अकाउंट में। कैसे, कहाँ क्या आएगा? अब आपने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है तो रिटर्न्स आपको मिलेंगी या आप उनको देंगे? हमें मिलेंगे, तो इनफ्लो होगा। यहाँ पे क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इनकम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, एग्जाम्पल्स। और यहां पे क्या आता है? इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स। इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स, तो यहां पे क्या आता है? इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। हम अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री से पैसा बाहर गया, बाहर वालों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो अब वो कमाएंगे ना इंटरेस्ट, वो कमाएंगे ना डिविडेंड, तो हम उनको पैसे दे रहे हैं। तो बी केयरफुल, इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स हैं वो रेवेन्यू आइटम है, वो करेंट अकाउंट में आते हैं। अभी तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? करेंट अकाउंट क्लियर? अब नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। सेम, क्रेडिट्स, डेबिट्स, नेट क्रेडिट्स। अब कैपिटल अकाउंट, बचपन में हमने एक चैप्टर किया था, कौन सा? गवर्नमेंट बजट। तो उसमें बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या था ऋषिता? डू यू रिमेम्बर? बोलो। एनी एक्सपेंडिचर which either creates an asset or reduces a liability। तो बेसिकली आपने खर्चा किया, खर्चा करने की वजह से एसेट क्रिएट हुआ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा करने की वजह से आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, मतलब इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड इंप्लाइड है इन्वेस्टमेंट्स मेड अब्रॉड, कि हमने बाहर इन्वेस्टमेंट्स करी, तो क्रिएशन ऑफ एसेट। और लोन्स गिवन टू फॉरेन कंट्रीज, लोन्स गिवन टू फॉरेन कंट्रीज। तो हमने जो लोन दिया वो हमारे लिए एसेट है, यस और नो? तो अभी मैं बात कर रहा हूँ क्रिएशन ऑफ एसेट की। रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी के एग्जांपल ये आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स बोरोड फ्रॉम अब्रॉड। तो जो हमने बाहर से लोन्स बोरो कर रखे थे वो अगर हम रीपे कर रहे हैं तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी डाउट? क्लियर? कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, एनी receipt which either creates a liability, or reduces an asset। पैसे आए, यहां तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। एग्जाम्पल, लोन्स बोरोड फ्रॉम अब्रॉड, लोन्स बोरोड फ्रॉम अब्रॉड, हमने बाहर की कंट्री से लोन बोरो करे, और रिड्यूसेस एन एसेट। एग्जाम्पल, विड्रॉल
और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड अब्रॉड, जो हमने बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी उनको सेल कर दिया तो हमारे को पैसे वापस मिल रहे हैं, बट कैपिटल आइटम है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल आइटम्स में क्या आता है, विच अफेक्ट द एसेट लायबिलिटी पोजीशन, विच अफेक्ट द एसेट लायबिलिटी पोजीशन। एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते, फॉरेन एक्सचेंज है तो करंट अकाउंट में आएंगे, एसेट लायबिलिटी अफेक्ट हो रही है तो कैपिटल आइटम होंगे। क्रेडिट्स में क्या आता है, क्रेडिट्स में आते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटीज और रिडक्शन इन एसेट्स। कैपिटल रिसीट्स, इनफ्लोज रिसीट्स, इनफ्लोज में तो रिसीट्स ही आएंगे, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज और रिडक्शन इन एसेट्स। आउटफ्लोज, इंक्रीज इन एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटीज। कोई डाउट? यही है, इससे इतना समझ आ जाए तो बाकी आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। इंक्रीज इन लायबिलिटीज तो क्या हो गई, लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, एफडीआई, एफआईआई, बाहर वालों ने इन्वेस्टमेंट जो हमारी कंट्री में करी, हमारे लिए तो लायबिलिटी है, यस और नो। रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन टू फॉरेन कंट्रीज, आपने बाहर लोन्स दे रखे थे वो वापस आ गए, और सेल और विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। अब इसी का ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, इसी का बिल्कुल ऑपोजिट ही हो सकता है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स, जो आपने बाहर से लोन बोरो करे थे उनकी रीपेमेंट कर दी। विड्रॉल ऑफ एफडीआई, एफआईआई, वो अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स, अब हम लोन्स दे रहे हैं, अगर लोन्स गिवन टू फॉरेन कंट्रीज, लोन्स गिवन टू फॉरेन कंट्रीज, हमने लोन्स दिए, यस और नो। इन्वेस्टमेंट्स मेड अब्रॉड, कोई डाउट? एक होता है एफडीआई, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर्स जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो फॉरेनर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक एफडीआई और एक एफआईआई। एफडीआई क्या होती है, अगर यहाँ पे उन्होंने कोई बिजनेस सेटअप करा, अगर वो चाहते हैं कि कोई कंपनी रन करना चाहते हैं, दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, काम करना चाहते हैं, तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो होता है ये काम वाम नहीं करना, हमें शेयर ट्रेडिंग करनी है, हमें फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हमें बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस आप करो, हमें आप पे पूरा भरोसा है, हम शेयर्स खरीदेंगे, शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालेंगे, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है तो इनफ्लो है, लेकिन आया तो है, बाहर वालों ने इन्वेस्ट करा है, तो हमारे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, लायबिलिटी हमारे लिए लायबिलिटी है। क्यों? तो वही इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है, हमें कोई गिफ्ट नहीं दी है, ये पैसे वो कभी ना कभी तो विड्रॉ करेंगे। समझ आई बात? क्लियर? तो अभी मैंने आपको सिर्फ कंपोनेंट्स बताए हैं, बैलेंसिंग पे तो अभी मैं आया ही नहीं हूँ, ठीक है ना। मतलब एंड रिजल्ट ये होगा ना इवेंचुअली, फिर होगा क्या सर, डेफिसिट सरप्लस। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ,
कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी तो हम फिर आएंगे इस चीज पे कि एंड में क्या होगा कि सरप्लस डेफिसिट ये वो, नो, अभी तो बस एक आइडिया दे रहा था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के क्रेडिट्स, करंट अकाउंट के डेबिट्स, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट्स, कैपिटल अकाउंट के डेबिट्स। तो ये था ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। Eventually total debits will always be equal to total credits. Accounting system कहता है ऐसा। तो BOP is based on the double entry system of accounting. Like a typical business account, BOP also has two sides, the credit side and the debit side. Credit side shows the inflows or sources of foreign exchange. Foreign exchange जो इंडिया में आ रहा है, it is shown on the credit side. Debit side, all outflows or uses of foreign exchange are shown on the debit side. इंडिया से जो पैसा जा रहा, फॉरेन एक्सचेंज की जो पेमेंट्स कर रहे हैं हम डिफरेंट कंट्रीज को। क्लियर? इन अकाउंटिंग सेंस BOP is always balanced. क्यों? Like a trial balance. Trial balance is a statement which shows the ledger. Accounting statement है। अकाउंट्स में टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब लॉ है, डबल एंट्री सिस्टम रूल है। बट कह रहे बीओपी तो फिर हमेशा बैलेंस होगा, कह रहे अकाउंटिंग सेंस में तो हमेशा बैलेंस होगा, बट ऑपरेशनल सेंस में, ऑपरेटिंग सेंस में बैलेंस हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। अगर क्रेडिट्स और डेबिट्स बराबर है तो बैलेंस्ड होगा, अगर क्रेडिट्स ज्यादा हैं डेबिट्स कम है तो सरप्लस होगा, इनफ्लो ज्यादा है, और अगर इनफ्लोज कम है और आउटफ्लो ज्यादा है तो क्या होगा? डेफिसिट होगा। तो अगर बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनफ्लोज और अगर डेफिसिट या सरप्लस है तो जो भी डिफरेंस है वो रिजर्व्स के थ्रू एडजस्ट कर लिया जाएगा कि अगर आपका सरप्लस क्रिएट हो गया तो उसको रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिएट कर लो, अगर डेफिसिट हो गया तो रिजर्व से विड्रॉ कर लो। तो इवेंचुअली बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी।